गुड मॉर्निंग क्लास। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनी बैलेंस शीट। अब हम उसके सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। उसमें 50 लाख के शेयर्स हेमंत लिमिटेड ऑथराइज द शेयर कैपिटल। ऑथराइज कौन से होते हैं? जो रजिस्टर्ड होते हैं। 50 लाख से रजिस्टर्ड किया है एंड उसे डिवाइड कितने में कर दिया है? 5 लाख के इक्विटी शेयर 10 ईच में। तो मतलब हमारे पास रजिस्टर कितने से हुई है कंपनी? 5 लाख के 10 ईच में, मतलब 50 लाख से रजिस्टर्ड हुई है कंपनी। और उसने इशूड कितने करे हैं? 5 लाख के शेयर कैपिटल। पेड अप कैपिटल इशू करे हैं पब्लिक को, और 1.5 लाख के इक्विटी शेयर एट पार पे, जिसमें एप्लीकेशन 3 की, अलॉटमेंट 4 की और बाकी बचा हुआ बैलेंस आपका कॉल मनी। अब इसमें इशू जो हुए हैं फुली सब्सक्राइब, जो जितने भी पैसे इशू किए गए हैं वो फुली सब्सक्राइब करे गए हैं एप्लीकेंट्स को। अब कॉल ड्यूरिंग द ड्यूली रिसीव्ड। अब इसमें क्या होगा? एप्लीकेशन मनी 3, अलॉटमेंट 4, कॉल मनी आपकी बची हुई हो गई 3 रुपीज़ बैलेंस अमाउंट। अब इसमें आपको बैलेंस शीट बनाने के डिस्क्लोजर में हमें सिर्फ तो नोट टू द अकाउंट हमें बनाना होगा। सबसे पहले हमने ऑथराइज शेयर कैपिटल देखनी है। 5 लाख के शेयर थे 10 ईच, तो मतलब 50 लाख क्योंकि रजिस्टर्ड होती है। अब फिर उसके बाद हमें देखना है इसमें नॉमिनल शेयर कैपिटल, ये हमारी रजिस्टर्ड, नॉमिनल या ऑथराइज शेयर कैपिटल बात एक ही है। अब इशूड मतलब हमने कितने ऑफ़र रखा है पब्लिक के आगे? 50,000 के इक्विटी शेयर का हमने ऑफ़र रखा है 10 ईच से, क्योंकि इट फर्दर इशू 1.5 लाख इक्विटी शेयर। अब जो इशू किए गए हैं वो 1.5 लाख रुपए इशू करे गए हैं। तो मीन्स क्या है कि जो एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल है वो 5 लाख की थी। तो एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल जब 5 लाख की है, मतलब आप ऑथराइज 50 लाख से कर रहे हो, 5 लाख 10 ईच, और जिसमें इशू जो कर दिए हैं आपने 5 लाख रुपए कर दिए हैं। जब 5 लाख रुपए आपने इशू कर दिए तो इट मीन्स 50,000 के आपके इशूड शेयर कैपिटल होगी। 50,000 इंटू 10 तो 5 लाख का अमाउंट होगा। फिर देन उसके बाद आपने जो फर्दर इशू कर रहे हैं उसमें 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स एट पार सब्सक्राइबेबल ऑन एट। अब उसमें आपने 1.5 लाख रुपए का आपने इक्विटी शेयर्स 10 ईच से दिए, तो आपके कितने हो गए? 15 लाख रुपए। तो ओवरऑल इधर होगा 20 लाख। अब आपने सब्सक्राइब कितने कर दिए पब्लिक को? अब आपने टोटल इशूड देखो, इशूड आपने देखे आपके एक तो 1.5 लाख फर्दर इशू करेगा और साथ में एक 5 लाख इशू करेगा, तो टोटल आपके मल्टीपल करके 10 से होगा 20 लाख। तो वो आपके सब्सक्राइब हुए हैं, वो फुली पेड अप हुए हैं, कुछ भी नहीं रोका गया। 20 लाख के 20 लाख के आपके सब्सक्राइब कर दिए गए, तो ये आपका सब्सक्राइब का। और यही अमाउंट आप ऊपर लिखोगे शेयर का फंड, होल्डर फंड में शेयर कैपिटल 20 लाख की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन है लिनोवा लिमिटेड हैज़ ऑथराइज शेयर कैपिटल ₹10 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख, मतलब 10 लाख के शेयर से 1 लाख के 100 ईच में हो गए। एग्जिस्टिंग इशू पेड अप कैपिटल, अब फुली पेड अप है, इसमें भी एग्जिस्टिंग इशू 25 लाख के इशू कर दिए गए, जिसमें फर्दर इशू पब्लिक ने जो एक्सेप्ट करे वो 25,000 के इक्विटी शेयर करे हैं प्रीमियम पे, 20% प्रीमियम पे सब्सक्राइब पेबल एट 30% की एप्लीकेशन है, 60 की अलॉटमेंट है, बाकी सब कॉल मनी में है। तो द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब एंड अलॉटमेंट मेड टू ऑल एप्लीकेंट। द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें आप क्या करेंगे? ऑथराइज शेयर कैपिटल सबसे पहले यहाँ नॉमिनल शेयर कैपिटल निकालेंगे। 1 लाख के शेयर्स थे, 1 लाख को 100 से मल्टीप्लाई तो 1 करोड़। अब इशू शेयर कैपिटल देखेंगे तो 25 लाख के शेयर थे, 25,000 के शेयर्स हैं। 25,000 के शेयर्स को जब आपने इक्विटी शेयर कैपिटल में निकाला तो 25,000 × 25 लाख के शेयर्स हो गए वो। फिर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में अगर आपने देखा तो पेड अप शेयर कैपिटल मीन सब्सक्राइब आपके कितने थे? आपने जो सब्सक्रिप्शन करा था शेयर का वो आपने 1 करोड़ को जब आप 25 लाख से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 25 लाख के आएंगे। मीन्स आपने जो सब्सक्राइब करा है वो 50,000 से कराया है। इसे आप 50,000 को 100 ईच से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 50 लाख के शेयर्स आएंगे। मीन्स 50 लाख से आपने सब्सक्राइब शेयर कैपिटल करी हैं, तो आपके 50 लाख ही हो गए। और 25,000 से आपके पूरे पैसे क्या हो रहे थे? 25,000 से आपने शेयर कैपिटल फुल दे दिए थे आपने, क्योंकि 25 क्वेश्चन में दे रखा है। इट फर्दर इशू टू पब्लिक 25,000 इक्विटी शेयर 20% प्रीमियम। 25,000 के इक्विटी शेयर जब आपने 100 ईच से दे दिए तो 25,000 इंटू 100 तो 25 लाख आएगा। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, अब सब्सक्राइब तो होगा बट नॉट फुली पेड अप, मतलब हमारे कितने थे? 60, 70, 80, 90। अब 60 में हमारा 20%
वो भी है प्रीमियम। तो मीन्स हमारे पास कितने थे, 20% प्रीमियम है, मीन्स 40, 50, 70 रुपये के हमारे फुली सब्सक्राइब हो गए 25,000 के शेयर्स, क्योंकि वो इशू हुए थे 25 के। तो 70 × 25 क्योंकि कॉल्ड अप मनी है, तो उसकी हमने मल्टीप्लाई करी तो टोटल अमाउंट आ गया हमारा 42,500। क्योंकि सबसे एक बार और देख लेते हैं, 1 लाख के इक्विटी शेयर थे 100 ईच, 1 करोड़। फिर उसके बाद 25,000 के इक्विटी शेयर 100, 25 लाख। और फिर 25,000 के इक्विटी शेयर फिर हमने इशू करे, तो हमारे कितने हो गए 25 लाख, दो टोटल मिला के हो गया 50 लाख। अब फिर उसके बाद आपने सब्सक्राइब कितने के करे हैं, सब्सक्राइब आपने एक तो 50,000, क्योंकि ऊपर 25 + 25 जो इशू हुए थे, 50,000 के फुली पेड 100, तो 50 लाख के एक। और 25,000 के इक्विटी शेयर्स आपके जो इशू किए गए थे एग्जिस्टिंग अमाउंट में, वो सब्सक्राइब हुए होंगे, तो 25 लाख एक। टोटल अमाउंट अब आपने देखा होगा सब्सक्राइब फुली पेड अप का 25,000 × 70% कॉल्ड अप, तो कॉल्ड अप का अमाउंट एक, तो तीनों को आपने टोटल कर दिया तो आपका आ गया 42,50,100,000। रिजर्व एंड सरप्लस का हम देखें तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 20 है, तो 25,000 × 20 तो आपका 5 लाख का एक अमाउंट। तो आपके ओवरऑल कितने हो गए, ओवरऑल आपका अमाउंट हो गया 47,50,000, मतलब 100 रुपये के शेयर 120 के बन गए हैं। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन है ये, इस टाइप के जैसे आते नहीं हैं बोर्ड में, लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिस के लिए करने होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप देख लीजिए ऑथराइज कैसे किए जाते हैं, इसके एग्जाम्पल्स भी स्टार्ट करिएगा करना। अब 4th क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा इसका। अब हम इशू एट पार, अब ये वाले क्वेश्चन बोर्ड में मोस्टली पूछे जाते हैं। जैसे हमारे शेयर्स है, शेयर की फेस वैल्यू होती है जैसे 10 रुपीज़ ईच या 100 रुपीज़, मतलब 100 की 100 में जाएगा शेयर, मतलब पूरा पैसा, ना प्रीमियम मिलेगा ना डिस्काउंट मिलेगा, पूरा पैसा। अब इसमें 2 मेथड होते हैं, एक लमसम एक नॉर्मल मेथड। तो लमसम मेथड का अगर बात करें तो कैश रिसीव की एंट्री और ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल रिजर्व। कैश रिसीव की एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक, ऐसे करके एंट्री बनती है जो रिसीव वाली होती है। अब ट्रांसफर वाली एंट्री जो बनती है वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इस टाइप में बनती है ट्रांसफ़र की एंट्री। एप्लीकेशन मनी की पहले रिसीव फिर ड्यू, अलॉटमेंट की ड्यू रिसीव, फर्स्ट कॉल की ड्यू रिसीव, फाइनल कॉल की ड्यू रिसीव। अब जनरल एंट्री देखें अगर हम, 5th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। मनी प्लस कंपनी है जिसमें 2.5 लाख के शेयर लिए हैं 10 रुपये ईच से। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2.5 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करते हुए हम सारी एंट्रीज पास कर देंगे, क्योंकि सारे कोई अमाउंट नहीं दे रखा अलग से एप्लीकेशन अलॉटमेंट का। सिंपल सा क्वेश्चन करना है आपको इसमें। ऑथराइज देख लीजिए, एंट्री बिल्कुल वही बनी है जो मैंने अभी आपको बताई थी हमारी ऑथराइज। अब 2nd क्वेश्चन की अगर हम बात करें 6th क्वेश्चन, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल 16 लाख की है, जिसे हमने 1,60,000 में इक्विटी शेयर 100 ईच से मल्टीपल कर दिए, डिवाइड कर दिए गए हैं, क्योंकि 1,60,000 में 10 ईच के, तो हमारे हो गए वो कितने शेयर्स हो गए। अब फिर उसमें से हमारा 80,000 के जो शेयर्स थे, 80,000 के जो शेयर्स थे वो पब्लिक को सब्सक्राइब किए गए हैं। 80,000 के इक्विटी शेयर सब्सक्राइब किए गए हैं पब्लिक को, तो नॉमिनल वैल्यू पेबल करी जाएगी एप्लीकेशन पे। तो उसमें सिंपल एक रिसीव की, एक ड्यू की, एक रिसीव की, एक ड्यू की। 80,000 रुपये के अब जब शेयर्स इशू करे गए, वो सब्सक्राइब किए गए नॉमिनल वैल्यू पे, तो 80,000 × 10, 80,000 × 10, क्योंकि इशू जो थे वो 10 में थे, कोई इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट सबका अलग अमाउंट नहीं दे रखा था। फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशन मनी के अमाउंट उठाए, तो इक्विटी शेयर 80,000 × 10। 6 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमारा 7th आपका होमवर्क में रहेगा, 8th होमवर्क में रहेगा। 9th क्वेश्चन समझ लीजिए। मॉडर्न मार्बल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड, ऑथराइज कैपिटल आपकी 10 लाख की थी, जिसमें कि आपने 75 इक्विटी शेयर 100 ईच के, 2500 शेयर्स 100 ईच के प्रिफरेंस शेयर्स, तो टोटल कितना हो गया 10 लाख का अमाउंट हो गया। अब उसमें से 100 रुपये के 1000 रुपये के इक्विटी शेयर्स हमारे 100 रुपये ईच के ऑफ़र करे गए पब्लिक को, मतलब इशू पब्लिक ने कितने लिए, सिर्फ 1000 शेयर लिए 100 रुपये के हिसाब से, मतलब 1000 रुपये के शेयर्स। अगर एप्लीकेशन मनी देखें तो 10 रुपये की, 40 रुपीज़ की, 25 की 25। उधर अगर 9% प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम एप्लीकेशन मनी की तो 25, 25 और 50 की। एक टेबल बनता है इसमें, कॉल मनी, ड्यू और रिसीव। आप इतना ही बनाइए, क्योंकि इसमें कोई रिटर्न हुआ नहीं, अभी कोई पैसा वापस नहीं किया गया, एडजस्टमेंट कुछ नहीं हुआ, सरप्लस कुछ नहीं हुआ। हम तब शो करते हैं जब इसमें कुछ सरप्लस या वो
शो होता है, लेकिन इसलिए आप ड्यू और एक रिसीव की एंट्री बना लीजिए और सिंपल आप ड्यू और इसके मल्टीपल कर दीजिए अमाउंट को। जैसे 1000 रुपये के इक्विटी शेयर्स के पहले इक्विटी शेयर्स के बना लीजिए, फिर प्रेफरेंस शेयर्स की बना लीजिए। 1000 को 10 से मल्टीपल कर देंगे तो 1 लाख, फिर 1000 को 40 से मल्टीपल कर देंगे तो 40,000, फिर 1000 को मल्टीपल कर देंगे 25 से तो 25,000। ऐसी सेकंड कॉल में 1000 को मल्टीपल, और यही रिसीव है क्योंकि कोई भी हमारा प्रीमियम नहीं है, कुछ भी हमारा इसमें डिस्काउंट नहीं है, कुछ भी रिटर्न नहीं है, तो इसमें यही ड्यू में बनेगी और यही रिसीव में बनेगी और फिर वही जनरल एंट्री में अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा कन्फ्यूजिंग का बात नहीं है। अब फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। इसकी ऑथराइज कैपिटल कितने की हुई थी हमारी, एक तो इक्विटी शेयर्स हुए थे, एक प्रेफरेंस शेयर्स हुए थे, दोनों मिला के हो गए थे 10 लाख। मतलब कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है वो 10 लाख रुपये से रजिस्टर्ड हुई है। इशू कितने करे गए, 1000 रुपये के 100 रुपये के हिसाब से दिए गए, 50 500 के 10 100 1000 रुपये के 100 रुपये के हिसाब से दिए गए, तो हो गए 1.5 लाख के इशूड हो गए। अब सब्सक्राइब की बात करें तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 1000 रुपये इक्विटी शेयर 100 रुपये ईच और 500 के 9% प्रेफरेंस शेयर 150 के ईच, तो 1.5 लाख ये भी हो गए। ये हमारे सब्सक्राइब, क्योंकि जो इशू करते हैं वही सब्सक्राइब करते हैं। कभी होता है सिचुएशन जो इशू हमने अलग करे और सब्सक्राइब हमने अलग करे तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बन जाता है, लेकिन ये इसमें यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने के इशू हैं उतने के सब्सक्राइब हैं, तो सब्सक्राइब के ही हमारे अमाउंट हुए। अब फुली पेड अप ही हैं ये सारे, तो अब हम तीसरा कॉलम बनाएंगे सब्सक्राइब कॉल्ड अप एट फुली पेड अप। तो फुली पेड अप भी 1.5 लाख रुपये के हैं, तो टोटल कर दिया हमने अमाउंट। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल का भी सेम ही अमाउंट आएगा। तो यही हम फाइनल बैलेंस शीट में तो जो हमने नोट बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम शेयर कैपिटल का अमाउंट लिख के जो हमारा फाइनली सब्सक्राइब शेयर कैपिटल आई है वो हम अमाउंट इसमें मैंशन कर देंगे बैलेंस शीट में। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आपको जितना मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग आप 1 to 10 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। 1 to 9 क्वेश्चन अपने बुक में। अब प्रीमियम वाला इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम वो हम स्टार्ट करेंगे। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम वाला टॉपिक ऑन मंडे। अब हमारा इशू ऑफ शेयर एट पार का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इशू ऑफ शेयर एट पार के आप सारे एग्जाम्पल्स भी अच्छे से कर लीजिए, क्वेश्चंस भी। अब पेपर आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, 12 नंबर का ये चैप्टर है, तो आप जितने भी ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं वो भी अच्छे से करिए। पीछे स्कैनर में भी ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं वो भी अच्छे से करिए। साथ में 1-2 रेफरेंस बुक और ले लीजिए, उसके साथ जो भी उसके ऑब्जेक्टिव हैं वो अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट।